आजकल आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बहुत चर्चा सुन रहे हैं। भारत ने हाल के दिनों में बहुत सारे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में जो आप चर्चा सुनते रहे हैं, उसमें हाल में अमेरिका के साथ हुए जो ट्रेड डील जिस पर अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है, के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन एक बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत ज़रूरी है जानना कि जितना महत्वपूर्ण है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना, उससे कहीं कहीं ज़्यादा कई गुना महत्वपूर्ण है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुक्त व्यापार समझौते का सही तरीके से क्रियान्वयन करना। केवल भाषण देने से आपको आर्थिक क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए उपलब्धि हासिल नहीं होगी, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देने भर से बहुत सारे इश्यूज को अगर आप एड्रेस नहीं करते तो आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता कई सारी चुनौतियों और कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और चेंजेस के साथ भी जुड़ा होता है। मसलन की प्रोडक्ट सेफ्टी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपने, हमारी सरकार ने, हमारे क्रियान्वयनकर्ताओं ने, हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने इन चीज़ों पर काम नहीं किया, इनको बेहतर नहीं किया, तो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा हमको नहीं मिल पाएगा। और इस दिशा में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको जानने और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जटिल और पेचीदा कानून। इनको बहुत व्यवहारिक, प्रभावी लेकिन तर्कसंगत बनाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है बहुत सारे प्रोसीजरल रिगमरोल्स, डिफिकल्ट रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, इतनी ज़्यादा पेचीदगियां हैं कि अगर हम भारत की टैरिफ व्यवस्था इतनी ज़्यादा उलझी है कि अगर उसका हम अध्ययन करें तो ब्रिटेन के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जहां ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में केवल 3 शेड्यूल दिए गए हैं। पहला शून्य शुल्क यानी जिस पर जीरो टैरिफ है, दूसरा बिना छूट यानी जिस पर कंसेशंस दिए गए हैं, और तीसरा कोटा के साथ अन्य शुल्क यानी कुछ रिजर्व, कुछ कोटा, कुछ हिस्सा तय कर दिया गया और कुछ मामूली सा शुल्क लगाया गया है। जबकि इसके विपरीत भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सूची बनाई है, शेड्यूल्स बनाए हैं, उसमें 20 से ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, 20 से ज़्यादा। कहाँ ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में केवल 3 कैटेगरीज हैं और हमारे एफटीए में 20+ कैटेगरीज हैं। इससे बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं, पेचीदगियां पैदा होती हैं। उसके बाद एक बड़ी चुनौती है मानकों की या स्टैंडर्ड्स की। आज दुनिया में सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि उसकी उत्पाद सुरक्षा, पर्यावरण नियम, गुणवत्ता प्रमाणन ये तय करते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ दरअसल जमीनी हकीकत पर कितना मिलेगा, कितना पहुंचेगा। वास्तव में हमारे नए बाजार खुलने भर से बाजार में माल बिकने नहीं लगेगा, हमें इन पर काम करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे जटिल नियम और तकनीकी कारणों से आयात निर्यात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा मुश्किल होता है, विवाद बढ़ने लगते हैं। हाल में वॉक्सवैगन पर 1.4 अरब डॉलर का जुर्माना इसी वजह से लगा। और कारण अलग अलग हो सकते हैं, वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इन वाद विवादों से सही गलत जो भी होता हो, छवि खराब होती है देश की और निवेशक अपना पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। तीसरी चुनौती है इनपुट और मशीनों की लागत। मुक्त व्यापार समझौते बाजार खोलते जरूर हैं लेकिन सस्ती मशीनें नहीं बनाते, और इसलिए हमें जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस या तरजीही राष्ट्र हैं उनके साथ इस तरीके का कुछ करार करना पड़ेगा जहां पर जो मशीनें हैं वो भी सस्ती लागत से आए, तकनीकें भी सस्ती लागत से आए। अगर हमारा मुक्त व्यापार समझौता उन देशों के साथ नहीं है जिनके साथ हमें तकनीक और मशीनें लेनी है तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा संरक्षण किसी भी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, और वो प्रोटेक्शनिज्म चाहे भारत के लिए हो, ब्रिटेन के लिए हो, अमेरिका के लिए हो या यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए हो। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है अपने ही समझौते को अपने ही स्तर पर कमजोर कर देना।
यानी भारत पहले भी मुक्त व्यापार समझौता करता रहा है, लेकिन इसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स और कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। जैसे कि इंडोनेशिया पर मानव निर्मित फाइबर के मामले में हमने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, ट्रेड बैरियर्स लगाए। तो अब अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं कर पाते, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के फायदे हमको नहीं मिल पाएंगे। और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ एफटीएज बने और ज़्यादा संख्या में सिग्नेचर दोनों या अधिक से अधिक देशों के साथ हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बेहतरीन तरीके से लागू करना। बिकॉज ऑल द गुड मैक्सिम्स हैव बीन रिटन, इट ओनली remains to put them into practice. Planning is good, but processing, that is more important. Execution, that is more important.